गुफा बनी हुई थी। उस रात भयंकर वर्षा हो रही थी। गुफा के भीतर वन्य जीवों की खालें सुरक्षित तरीके से रखी हुई थीं। उन खालों में हाथी, मगरमच्छ, हिरण, शेर और चीते जैसी दुर्लभ खालें शामिल थीं। उन खालों पर नागेश्वर अपने साथी बब्बन के साथ बड़ी ही गौर से नजर रखे हुए था। क्या देख रहे हैं नागेश्वर जी? ये सब हमारी ही मेहनत का नतीजा है। अरे हम कितनी मुश्किल से इस जंगल के शेर, चीते, भालू, मगरमच्छ और बंदरों को पकड़ते हैं और उन्हें मारकर उनकी खाल उतारते हैं। देखिए क्या मस्त खाल है, एकदम कीमती। क्या है ये? क्या है ये? अरे तुम तो जानते हो मुझे और ज्यादा जंगली जानवरों की खालों की आवश्यकता है। हमारा धंधा अब दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा है। मेरा सपना दूसरे देशों में भी जंगली खालें बेचने का है। तुम जानते हो बब्बन, मैंने अपने पुत्र दीपक को कुछ खालों के नमूनों के साथ दूसरे देश भेजा है, और जब वो वापस आएगा ना, तो हमें बहुत सारी खालों की आवश्यकता पड़ेगी। इतने खालों से कुछ नहीं होने वाला। और खालों का जुगाड़ कर बब्बन। अरे तू मेरा बब्बन शेर है रे, शिकार कर डाल सबका। ये जंगल अपना है। हाँ हाँ, ये बब्बन शेर का वादा है। चिंता मत कीजिए नागेश्वर जी, मैं अपने आदमी बढ़ा देता हूँ। ऐसा शिकार करूंगा कि कोई बच नहीं पाएगा। ये हुई ना बात। अगली बार जब मैं यहां आऊं तो मुझे दुगनी खाल दिखाई देनी चाहिए। समझ गया? इतना कहकर नागेश्वर और बब्बन गुफा के बाहर निकल आए। गुफा के बाहर उसका पहरेदार खड़ा था। ध्यान रखना, खालों की सुरक्षा ठीक से करते रहना। ये खालें कितनी कीमती हैं, ये तुम अभी नहीं जानते हो। कुछ देर बाद नागेश्वर और बब्बन बारिश में भीगते हुए नदी की ओर बढ़ गए। नदी के किनारे पहले से एक नाव रखी थी। नागेश्वर और बब्बन नाव में बैठ गए। बब्बन चप्पू चलाने लगा और कुछ ही समय बाद वो नदी के उस पार